एक ऐसा ड्राई फ्रूट जो दिखने में तो बिल्कुल सामान्य है, खाने में स्वादिष्ट और मलाईदार, लेकिन अगर आप 60 साल से ऊपर हैं और इसे गलत तरीके से खा आए हैं, तो यह चुपचाप आपके लिवर को नुकसान पहुंचा सकता है, किडनी को कमजोर बना सकता है और आपकी याददाश्त को धुंधला कर सकता है। और सबसे डरावनी बात, लाखों लोग इसे हर दिन खा रहे हैं, बिना यह जाने कि वे अपनी सेहत के साथ क्या कर रहे हैं। लेकिन एक सच जो बहुत कम लोग जानते हैं, सिर्फ एक बेहद आम ड्राई फ्रूट अगर गलत तरीके से खाया जाए तो यह लिवर को नुकसान पहुंचा सकता है, याददाश्त कमजोर कर सकता है और आपकी थायराइड ग्रंथि को भी प्रभावित कर सकता है। और हैरानी की बात यह है कि यह कोई महंगा मेवा नहीं है, कोई दवा भी नहीं, बल्कि ये वही चीज है जिसे लोग रोजाना बड़े विश्वास से खाते हैं, ये सोचकर कि वे हेल्दी खा रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि आपको सब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस सही तरीका अपनाएं और आप फिर से अपनी याददाश्त को सुधार सकते हैं, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने पैरों को 40 साल जैसे मजबूत बना सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 60 की उम्र के बाद कौन से 4 ड्राई फ्रूट्स रोज खाना चाहिए और कौन से 4 से तुरंत दूरी बना लेनी चाहिए। और वीडियो के अंत में एक बेहद जरूरी चेतावनी उस ड्राई फ्रूट को लेकर जिसे आप हेल्दी मानते हैं, लेकिन हो सकता है वह एक चुपचाप मारने वाला दुश्मन हो, तो जो बुजुर्गों की सेहत को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। शुरू करने से पहले कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो भारत के किस हिस्से से देख रहे हैं, दिल्ली, केरल, राजस्थान या कहीं और, क्योंकि आपसे जुड़ना ही वो वजह है जिसकी वजह से हम हर हफ्ते ये वीडियो बनाते हैं। 4. पिस्ता, छोटा मगर बेहद असरदार। क्या आपने कभी तनाव के समय ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ महसूस किया है, या सुबह की धूप में आंखों की रोशनी कम लगती है? ये सभी संकेत उम्र बढ़ने के साथ साथ कमजोर हो रहे ब्लड सर्कुलेशन और विजन के होते हैं, खासकर गुजरात, हरियाणा और दिल्ली के बुजुर्गों में। भारतीय भोजन संस्कृति में पिस्ता सिर्फ कुल्फी, बर्फी या खीर की सजावट नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार पिस्ता मधुर रस वाला होता है, आसानी से पचता है और मन को शांत करता है। ये बुजुर्गों के लिए आदर्श है जिनकी नसें संवेदनशील हो जाती हैं या जिन्हें नींद की समस्या रहती है। दूसरे नमकीन ड्राई फ्रूट्स के मुकाबले बदकी क्विडिटीली कार्डिया पिस्ता में पोटेशियम बहुत अधिक, THC मिलेगी और सोडियम बहुत कम होता है, जिससे ब्लड प्रेशर नेचुरली बैलेंस होता है। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के एक शोध में पाया गया कि बिना नमक वाला पिस्ता रोज 4-5 दाने खाने से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में 30 पॉइंट तक की गिरावट हो सकती है, जो कई हल्के ब्लड प्रेशर मेडिसिन के बराबर है। साथ ही इसमें ल्यूटिन और जिएंथिन होते हैं। ये दोनों रेटिना की रक्षा करते हैं और मोतियाबिंद जैसी समस्याओं से आंखों को बचाते हैं। आयुर्वेदिक सुझाव, बिना नमक वाला पिस्ता दोपहर के समय खाएं, धीरे धीरे चबाएं। सजग भोजन, माइंडफुल ईटिंग, सजग भोजन। गर्म दूध के साथ लेने से नींद और मूड दोनों में सुधार होता है। बस एक छोटी सी मुट्ठी पिस्ता, मगर इसके पीछे छुपा है हजारों साल का आयुर्वेदिक ज्ञान। भोजन ही औषधि है और अगर इसे सही से खाया जाए तो यह आपकी ब्लड प्रेशर को संतुलित रख सकता है, आंखों को तेज और दिल को मजबूत बना सकता है। अगर आप अब तक वीडियो देख रहे हैं अनरे कन्नी हेम्बा, तो कमेंट में 8 लिखें ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे साथ हैं। नंबर 3, बादाम, भारतीय बुद्धि और हड्डियों का भोजन। क्या बचपन में आपकी माँ या दादी ने आपको सर्दियों में गर्म बादाम दूध पिलाया था, या क्या आपने कभी गर्मा गर्म हलवा या खीर पर छिड़का हुआ बादाम देखा है? भारत में बादाम सिर्फ खाना नहीं, एक परंपरा है, एक याद है और एक पवित्र आहार है। आयुर्वेद में बादाम को सात्विक आहार माना गया है, जो शुद्ध होता है, बुद्धि और जीवनी शक्ति बढ़ाता है। खासकर यह बात प्रकृति वालों के लिए उपयुक्त होता है, जिनका शरीर उम्र बढ़ने पर ठंडा, रूखा और कमजोर हो जाता है। 60 की उम्र के बाद शरीर में कैल्शियम और मैग्नीशियम का अवशोषण कम हो जाता है, जिससे हड्डियां कमजोर होती हैं, पैरों में दर्द होता है
और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ता है। बादाम में दोनों कैल्शियम और मैग्नीशियम संतुलित मात्रा में होते हैं। विशेष रूप से मैग्नीशियम कैल्शियम को सही जगह यानी हड्डियों में पहुंचाने में मदद करता है, जिससे वह खून की नसों में जमकर ब्लॉकेज ना बनाए। साथ ही बादाम में मौजूद विटामिन ई एक शक्तिशाली एंटीओक्सीडेंट है, जो न्यूरॉन्स को डैमेज होने से बचाता है और उम्र बढ़ने के साथ आने वाली याददाश्त की समस्या को कम करता है। आयुर्वेद के अनुसार उपयोग: रात भर 5-7 बादाम भिगोकर रखें, सुबह छीलकर खाली पेट खाएं, पीसकर गर्म दूध या हलवे में डाल सकते हैं। नमक में भुने हुए बादाम न खाएं, ये इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन पैदा कर सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार बादाम कोई स्नैक नहीं बल्कि बुद्धि का भोजन है, और अगर सही तरह से खाया जाए तो यह आपकी याददाश्त की रक्षा करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है और शरीर को 70, 80 या 90 साल की उम्र में भी लचीला बनाए रखता है। हट्टू, अखरोट याददाश्त और गहरी नींद का आहार। कश्मीर में अखरोट को भोजन नहीं, बुद्धि का वरदान कहा जाता है। अगर आप गौर से देखेंगे तो अखरोट की बनावट इंसानी दिमाग जैसी ही होती है, यह कोई संयोग नहीं है। आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों मानते हैं कि अखरोट दिमाग और न्यूरल सिस्टम के लिए सबसे अच्छा ड्राई फ्रूट है। क्या कभी आपने चाबी रखकर भूल गए हों, या बात करते करते भूल गए कि कहना क्या था? ये छोटी बातें हो सकती हैं, लेकिन ये बुढ़ापे में धीरे धीरे आती मेमोरी लॉस की निशानी होती हैं। अखरोट में ALA ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत होता है, जो दिमाग की कोशिकाओं की रक्षा करता है, ब्रेन में सूजन को कम करता है और जानकारी प्रोसेस करने की स्पीड को बढ़ाता है। 62 साल से ऊपर के लोगों पर हुए एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग हर हफ्ते 4-5 अखरोट खाते थे, उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में सुधार हुआ। और सिर्फ इतना ही नहीं, अखरोट में प्राकृतिक मेलाटोनिन भी होता है, जो नींद को नियंत्रित करता है। बहुत से बुजुर्गों को अनिद्रा की शिकायत रहती है, लेकिन सिर्फ 2-3 अखरोट के टुकड़े रात को दूध के साथ लेने से नींद की गुणवत्ता में बड़ा बदलाव देखा गया। उत्तराखंड की एक सच्ची कहानी। श्री सिंह, उम्र 76, 5 साल से नींद की दवाएं ले रहे थे, लेकिन एक दोस्त की सलाह पर उन्होंने हर रात 2 अखरोट और गर्म दूध लेना शुरू किया। सिर्फ 3 हफ्तों में वे बिना किसी दवा के रात 9 से सुबह 5 तक गहरी नींद लेने लगे। आयुर्वेद के अनुसार सेवन: रात को 2-3 अखरोट के टुकड़े खाएं, कच्चे या खीर में डालकर, ज्यादा भूने नहीं और नमक ना मिलाएं, ठंडी जगह रखें, क्योंकि इसका तेल जल्दी ऑक्सीडाइज होता है। अखरोट कोई आम मेवा नहीं है, ये याददाश्त की दवा है, नींद का उपचार है और सुबह उठते समय स्फूर्ति से भरे एक जीवन का स्रोत है। हर्लोवन, ब्राजील नट, थायराइड का शक्तिशाली हथियार पर दोधारी तलवार। अगर आप ये महसूस करते हैं, हाथ पैर ठंडे रहते हैं, हमेशा थकान बनी रहती है, कम खाने पर भी वजन बढ़ता है, या याददाश्त धीमी हो गई है, तो यह थायराइड की समस्या हो सकती है, जो कि एक चुपचाप फैलने वाली बीमारी है, खासकर भारत के बुजुर्गों में। ब्राजील नट एक बड़ा मलाईदार मेवा अक्सर विदेशी मिक्स नट्स में दिखता है। ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि सिर्फ एक ब्राजील नट में ही शरीर को रोज चाहिए इतना सेलेनियम होता है, करीब 137%, और यही इसे चमत्कारी और खतरनाक दोनों बनाता है। सेलेनियम वो खनिज है जो T3 और T4, 2 मुख्य थायराइड हार्मोन को एक्टिव करता है। इसकी कमी से शरीर का मेटाबॉलिज्म, एनर्जी और याददाश्त सब बिगड़ने लगते हैं। आयुर्वेद भी कहता है, जब अग्नि मंद हो जाए तो शरीर थका रहता है। ब्राजील नट उस अग्नि को फिर से जलाता है। साथ ही इसमें एंटीओक्सीडेंट्स होते हैं, जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और लिवर को सुरक्षित रखते हैं। लेकिन इसके प्रभाव की एक सीमा है। अगर आप 3 से ज्यादा ब्राजील नट खा लें तो सेलेनियम की अधिकता हो सकती है, उल्टी, बाल झड़ना, लिवर को नुकसान और याददाश्त में गिरावट। सुरक्षित सेवन: रोजाना सिर्फ 8 to 2 ब्राजील नट खाएं। दोपहर के बाद पीसकर खिचड़ी या दलिया में डाल सकते हैं, या गर्म दूध के साथ ले सकते हैं। ठंडी जगह रखें, क्योंकि इसके तेल जल्दी खराब होते हैं। निष्कर्ष: ब्राजील नट
दूध की मिठास। लेकिन अगर ज्यादा गर्म किया जाए तो वह तपता जहर बन जाता है। बुजुर्गों को इसे दवा की तरह लेना चाहिए, सही मात्रा और सही समय। अगर आप इसे सही से खाएं तो आपको मिलेगा जीवन में फिर से ऊर्जा, तेज याददाश्त और 40 साल जैसी हार्मोनल संतुलन। विशेषज्ञ की राय। बुजुर्गों को ड्राई फ्रूट्स चुनते समय सावधानी क्यों रखनी चाहिए? एक ही प्रकार का मेवा, एक ही मात्रा, लेकिन 30 साल के व्यक्ति और 65 साल के व्यक्ति में प्रतिक्रिया पूरी तरह अलग होती है। डॉ राजन मोदी, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और जेरियाट्रिक एक्सपर्ट, मुंबई, भारत के शीर्ष बुजुर्ग रोग विशेषज्ञों के अनुसार 60 की उम्र के बाद शरीर में कई अहम बदलाव शुरू हो जाते हैं। एथ, लिवर और किडनी की शक्ति कम हो जाती है। डिटॉक्सिफिकेशन धीमा हो जाता है। जब लिवर और किडनी पूरी तरह काम नहीं करते तो फैट, सोडियम और फंगल टॉक्सिन्स जैसे मूंगफली में पाए जाने वाले अफ्लाटॉक्सिन शरीर से समय पर बाहर नहीं निकल पाते और खून में जमने लगते हैं। परिणाम: बुजुर्गों को थकान, त्वचा पर पिगमेंटेशन, नींद नींद की समस्या और लगातार सिर दर्द जैसी समस्याएं होने लगती हैं, जिन्हें अक्सर सामान्य उम्र का असर मान लिया जाता है। 2. मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। वजन बढ़ना, ब्लड शुगर, असंतुलन। काजू, मक्काडेमिया जैसे ड्राई फ्रूट्स में बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। युवा शरीर इसे जल्दी जला लेता है, लेकिन बुजुर्गों में यह अतिरिक्त कैलोरी फैट में बदल जाती है, जिससे डायबिटीज, हाई बीपी और हाई कोलेस्ट्रॉल का खतरा बढ़ता है। 3. थायराइड हार्मोन और याददाश्त अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। कुछ ड्राई फ्रूट्स सही मात्रा में बेहद फायदेमंद हैं, जैसे ब्राजील नट का सेलेनियम, लेकिन अधिक मात्रा में लेने से यह हार्मोन असंतुलन, मूड स्विंग और मेमोरी लॉस का कारण बन सकते हैं। आयुर्वेद हजारों साल से कहता आया है, भोजन व्यक्ति अनुरूप होना चाहिए। वैद्य लीला पाटकर, आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, केरल। इसलिए आयुर्वेद सिर्फ और खाने की बात नहीं करता, वह हमेशा खाने वाले व्यक्ति को केंद्र में रखता है। वात प्रकृति वालों को भिगोए हुए बादाम लेने चाहिए। सूखी मूंगफली से बचना चाहिए। पित्त प्रकृति वालों को ऐसे ड्राई फ्रूट्स से बचना चाहिए जिनमें अत्यधिक फैट हो। कफ प्रकृति वालों के लिए पिस्ता उपयुक्त है। हल्का और सुपाच्य निष्कर्ष: 60 की उम्र के बाद सही ड्राई फ्रूट चुनना सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि जीवन शैली चुनने जैसा है। और विशेषज्ञों की सलाह बिल्कुल स्पष्ट है, बुजुर्ग की तरह खाइए, जिम करने वाले युवा की तरह नहीं। लेकिन हर मेवा आपके बुजुर्ग शरीर का साथी नहीं होता। जयपुर से कोलकाता तक लाखों लोग अभी भी मानते हैं कि हर दिन मिक्स नट्स खाना हेल्दी है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा जटिल है। 60 की उम्र के बाद हमारा शरीर पहले जैसा नहीं रहता। लिवर कमजोर होता है, मेटाबॉलिज्म धीमा होता है और नर्वस सिस्टम ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। कुछ ड्राई फ्रूट्स जो दिखने में हेल्दी लगते हैं, अगर गलत समय गलत तरीके से खाए जाएं तो ये ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं, लिवर को नुकसान पहुंचा सकते हैं और याददाश्त कमजोर कर सकते हैं। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि बहुत से लोग इन हानिकारक ड्राई फ्रूट्स को हर दिन खा रहे हैं बिना जाने। तो वे कौन से हैं और वे बुजुर्गों के लिए खासकर क्यों खतरनाक हैं? आइए जानते हैं। एथ, मूंगफली, सस्ती और आम, लेकिन छुपे हुए जहर के साथ मुंबई की गलियों से लेकर पटना के घरों तक मूंगफली बेहद आम है। लेकिन अगर ठीक से स्टोर न की जाए तो इसमें अफ्लाटॉक्सिन नामक एक सूक्ष्म फंगस विकसित हो सकता है, जो लिवर के लिए बेहद खतरनाक है। यह बुजुर्गों में पाचन समस्याएं, पेट दर्द और क्रॉनिक थकावट का कारण बन सकता है, और आमतौर पर लोग इसे उम्र का असर मान लेते हैं। समाधान: अगर खाना ही हो तो ताजी मूंगफली लें, घर में ही भूनें, लंबे समय तक स्टोर न करें और नमक या भुनी हुई पैक्ड मूंगफली से पूरी तरह बचें। 2. काजू, स्वादिष्ट लेकिन मीठा,
जहर काजू त्योहारों का सितारा है, काजू कतली से लेकर काजू करी तक। लेकिन 60 की उम्र के बाद यह स्वाद से ज्यादा नुकसान देता है। काजू में कार्बोहाइड्रेट और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जिससे बुजुर्गों का ब्लड शुगर अचानक बढ़ सकता है। साथ ही ज्यादातर काजू नमक में भुने या तेल में तले जाते हैं, जो हृदय और किडनी पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं। समाधान: रोजाना न खाएं। अगर लेना हो तो सिर्फ 2 या 3 काजू लें, बिना नमक, बिना तला हुआ, खाली पेट बिल्कुल न खाएं। 3. मकाडेमिया, अमीरों का मेवा, लेकिन बुजुर्गों के लिए भारी मकाडेमिया, एक क्रीमी रिच ड्राई फ्रूट जो आमतौर पर गिफ्ट बॉक्स या पार्टी स्नैक्स में होता है, लेकिन इसमें 80% से अधिक फैट होता है, जो बुजुर्गों के कमजोर पाचन तंत्र पर भारी पड़ सकता है। हालांकि इसमें फैट असंतृप्त है, लेकिन अगर लिवर या गॉल ब्लैडर कमजोर है तो यह पेट फुलाव, धीमी पाचन, नींद में गड़बड़ी और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है। समाधान: अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम, फैटी लिवर या कोलेस्ट्रॉल की दवा चल रही हो तो इसे पूरी तरह टालें। अगर लेना हो तो एक बार में सिर्फ 1-2 छोटे दाने। 4. गुप्त खतरा, जो हर दिन आपकी सेहत को खोखला कर रहा है। अहमदाबाद, भोपाल और हैदराबाद के लाखों लोग अभी भी मानते हैं कि रोजाना मिक्स नट्स खाना हेल्दी है, लेकिन एक ऐसा ड्राई फ्रूट जो अक्सर गिफ्ट बॉक्स, स्नैक या ओट्स ब्रेकफास्ट में होता है, उसमें एक छिपा हुआ तत्व होता है जो लिवर, थायराइड और याददाश्त को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा सकता है। हो सकता है आपने इसे आज सुबह खाया हो और आपको पता ही न चला हो, और बहुत संभव है कि यह वही हो जिसे आप सबसे सेहतमंद मानते आए हैं। जानना चाहते हैं कि वह क्या है? हमने इसे वीडियो के भाग नंबर 1 में स्पष्ट रूप से बताया है। साथ ही यह भी बताया है कि इसे सही तरीके से कैसे लेना है। हो सकता है आपने सालों तक सोचा हो कि सभी ड्राई फ्रूट्स अच्छे होते हैं। आपने आदत से, यादों से या किसी पुराने सुझाव से खाया हो, लेकिन आज आपने समझा, बुजुर्गों की सेहत ज्यादा खाने से नहीं, सही खाने से बनती है। सिर्फ कुछ दाने अगर सही तरीके से लिए जाएं तो वे आपकी नींद सुधार सकते हैं, याददाश्त को तेज कर सकते हैं और आपके पैरों को हर दिन मजबूत बनाए रख सकते हैं। और दूसरी ओर वही कुछ गलत विकल्प अगर हर दिन दोहराए जाएं तो ये चुपचाप लिवर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, मेमोरी को कमजोर कर सकते हैं और हर कदम को धीमा बना सकते हैं। आपको पूरी दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, बस अपने शरीर की सुनिए, उम्र के अनुसार जरूरतों को समझिए और सबसे छोटी बात से शुरू कीजिए। आज कौन सा मेवा खाना है यह समझदारी से चुनिए। जैसा कि आयुर्वेद कहता है, अन्न ही औषधि है, भोजन ही सबसे बड़ा इलाज है और आप हर दिन स्वस्थ होने के हकदार हैं, दवाओं से नहीं बल्कि अपनी समझ और अपने शरीर के प्रति प्रेम से। हमारी स्वास्थ्य टीम की ओर से, चाहे आप केरल में हों, दिल्ली में, जयपुर में या भारत के किसी भी कोने में, हम आपको शुभकामनाएं भेजते हैं हर दिन अच्छी सेहत, स्पष्ट बुद्धि और मजबूत कदमों के लिए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो कृपया कमेंट में बताएं कि आप भारत के किस हिस्से से देख रहे हैं, ताकि हम आपको नमस्कार कह सकें। इस वीडियो को अपने माता पिता, रिश्तेदारों या उम्रदराज दोस्तों के साथ साझा करें और सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि हम हर हफ्ते आपके साथ इस स्वास्थ्य यात्रा में जुड़ते रहें। स्वस्थ जीवन आपका अधिकार है और आप आज से इसकी शुरुआत कर सकते हैं।